नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सुखदेव में स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो जेपीएससी, सीडीपीओ, एसएससी, सीजीएल के साथ साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न में पूछा, प्राकृतिक पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है मानवीय क्रियाकलापों से अछूते क्षेत्र में सजीव प्राणी और निर्जीव वस्तुएं या कारक से, या वन का वातावरण, या वन में पादप और पशु, वन, झील या समुद्री क्षेत्र का वातावरण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, मानवीय कार्यकलापों से अछूते क्षेत्र में सजीव प्राणी और निर्जीव वस्तुएं या कारक से संबंधित। अगला प्रश्न है 2 नंबर। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाते हैं। ऑप्शन है ए घास, मानव और मछली। ऑप्शन बी घास, बकरी और मानव। ऑप्शन सी बकरी, गाय और मानव। ऑप्शन डी पेड़ काटने वाले और बाघ। तो इसका सही उत्तर जो है घास, बकरी और मानव हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ देखिए, किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह के पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव द्वारा खाया जाता है। जैसे घास को यहाँ बकरी खा रहा है और बकरी को मानव, और इसी प्रक्रम में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन है 1982, 1986, 1990 या 1994। तो इसका सही उत्तर 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है 4 नंबर। इसमें पूछा है कि रियो डी जनेरियो, जो कि ब्राज़ील का शहर है, 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किससे संबंधित था। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ऑप्शन बी पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। इसमें पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। ऑप्शन देखिए, 21 जून, 24 मार्च, 5 जून या 25 मई। तो इसका सही उत्तर 5 जून को है, जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ लिखा है, भारत में 2018 ईस्वी में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराना थी। तो इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को, कि भारत है जो 2018 ईस्वी में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी। अगला प्रश्न 6 नंबर। इसमें पूछा है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए कार्बन चक्र, ऑप्शन बी हाइड्रोजन चक्र, ऑप्शन सी जल चक्र, ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र। तो इसका सही उत्तर जल चक्र में। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर। इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। बेंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में या देहरादून में। तो इसका सही उत्तर नागपुर में हो जाएगा, और इसका जो स्थापना है 1958 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न 8 नंबर। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो।
प्रोटीन समृद्ध हो, शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। इसमें पूछा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन है छाता विधान, पर्यावरण विधान, छड़ी मुबारक, या इको संरक्षण नियम। तो इसका सही उत्तर छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेटिव। आगे लिखा है वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए, यह एक वन तंत्र है। ऑप्शन बी, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ऑप्शन सी, इसकी अपने समय की उत्पादकता होती है। ऑप्शन डी, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। तो इसका सही उत्तर यह एक वन तंत्र है, जो इसके विषय में गलत है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। इसमें पूछा पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया। ऑप्शन है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, या कनाडा। तो इसका सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और इसे 2014 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है 12 नंबर। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। वन महोत्सव, सामाजिक वानिकी, वनारोपण, या लकड़ी काटने से। तो इसका सही उत्तर लकड़ी काटना। अगला प्रश्न है 13 नंबर। ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं। M.J. ब्रेडसा, R.H. विटकर, M. निकोलसन, या W.M. एडम्स। तो इसका सही उत्तर W.M. एडम्स। अगला प्रश्न हो जाएगा 14 नंबर। इसमें पूछा है निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। बबूल, नीम, ओकेलिप्टस, पीपल। तो इसका सही उत्तर ओकेलिप्टस हो जाएगा। यूकेलिप्टस है जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाने वाला पौधा है। ओकेलिप्टस को उनकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर। इसमें पूछा है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डॉल्फिन डे किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है 15 जुलाई, 15 अप्रैल, 5 अक्टूबर, या 15 जुलाई। तो इसका सही उत्तर 5 अक्टूबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, या परिवर्तनशील जैविक यौगिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी क्लोरीन ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। इसमें पूछा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। सिडनी में, टोक्यो में, रोम में, या तो जेनेवा में। तो इसका सही उत्तर जेनेवा में, और इसकी स्थापना जो 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न 18 नंबर। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन एल्टन द्वारा, बर्कले द्वारा, बेनेट द्वारा, या रेटजेल द्वारा।
तो इसका सही उत्तर बेनेट द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। इसमें पूछा है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, भौतिकी घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, किसी पर्यावरण में भिन्न विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। आगे लिखा है कि जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन व्हिटेकर ने वर्ष 1972 में किया था। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। इसमें पूछा है कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन है थॉमस यूजिन लवजॉय, ऑप्शन बी डब्ल्यू.जी. रोसेन, ऑप्शन सी नॉर्मन मायर्स, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर डब्ल्यू.जी. रोसेन। आगे लिखा है थॉमस यूजिन लवजॉय ने सर्वप्रथम 1980 में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी जैविक विविधता शब्द का और 1985 में डब्ल्यू.जी. रोसेन ने बायोडायवर्सिटी जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और बता दें कि यहाँ जो नॉर्मन मायर्स है इसने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। जैवमंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या जंगली जंतु अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर जैवमंडल रिजर्व। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। इसमें पूछा है कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, या पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट। तो इसका सही उत्तर पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 23 नंबर। इसमें लिखा है भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है जीवाणु संक्रमण, विषाणु संक्रमण, ऑप्शन सी जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो इसका सही उत्तर है जो जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, जो डाइक्लोफेनिक नामक दवा दिया जाता है पेन किलर के रूप में जानवर को, और जब जानवर मर जाते हैं तो उसका सेवन गिद्धों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण उसके स्वास्थ्य पे गहरी नुकसान होती है और इसके कारण वो मर जाते हैं गिद्ध। अगला प्रश्न देखेंगे 24। इसमें पूछा है जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी वजह से है। ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, ओजोन परत का अवक्षय, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन, या जल प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी ग्रीन हाउस से संबंधित है, ऑप्शन बी। आगे लिखा क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में अधिग्रहित किया गया था। इसे 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया यह हुआ। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 26। इसमें पूछा है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किसके कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड के कारण, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आगे लिखा है क्योटो प्रोटोकॉल 6 ग्रीन हाउस गैसों पर लागू होता है, और 6 जो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पेरफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड।
अगला प्रश्न है 27। इसमें पूछा है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 28। इसमें पूछा है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? 2014 में, 2010 में, 2008 में या 2015 में? तो इसका सही उत्तर 2008 में, ऑप्शन सी। 30 जून 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया था। अगला प्रश्न देखेंगे 29। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC के भी नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 31। इसमें पूछा है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है यकृत कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, त्वचीय कैंसर या मुख कैंसर। तो इसके कारण जो होता है वो त्वचा कैंसर होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जनवरी, 16 सितंबर, 29 अप्रैल या 5 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर 16 सितंबर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, 31, 32। अगला प्रश्न देखेंगे 33। इसमें पूछा है ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। ऑप्शन सी जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है। ऑप्शन डी जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 34। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? ऑप्शन ए जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, ऑप्शन बी जलवायु और व्यवसाय की, ऑप्शन सी मृदा और जल निकास की, ऑप्शन डी आर्थिक आधार और प्रजातियों की। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। अगला प्रश्न देखेंगे 35। इसमें पूछा है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या यूरोप के ऊपर। तो इसका सही उत्तर अंटार्कटिका के ऊपर। और ये जो ओजोन छिद्र 1985 में सर्वप्रथम देखा गया था, तो इसे भी ज़रूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक से आज इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो आप सब इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।